चुनाव के समय ही आपको याद आया है कि मैया सम्मान योजना मुझे देना। इससे पहले आप सोए हुए थे। मैया सम्मान योजना हेमंत सोरेन की सरकार का वोट प्रतिशत घटा देगा। आप पूछिए कैसे घटा देगा। कैसे? प्रसाद यादव ने कहा कि हमने अपने प्रयास से जो है बसंतराय और दुमुही सड़क का जो है मंत्री जी से मिलकर जो है चौड़ीकरण का जो है वो पास करा दिया। मेरी जो जानकारी है, आगरा में ताजमहल बना वो भी वही बना है। तो एक तो मैं मान के चलूंगा कि लोग जो दिल्ली मुंबई रहते हैं वो वापस आएंगे, और वापस आएंगे तो छठ तक रहेंगे। छठ के बाद चुनाव का समय है, तो जो एक हफ्ता पहले वो जाना था वो 2 हफ्ता बाद जाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज में आपके साथ आशुतोष आनंद। इस वक्त हम मौजूद हैं गोड्डा विधायक अमित मंडल जी के साथ, और बता दें कि चुनाव का घोषणा हो चुका है, आचार संहिता लागू हो चुका है। सभी नेता अपने अपने क्षेत्र में जो है दौरा कर रहे हैं। विधायक जी भी दौरा से ही हैं, कैसा रहा दौरा? दौरा अच्छा रहा, और क्षेत्र का जो अपार प्यार समर्थन आशीर्वाद मिल रहा है वो वोट में तब्दील होगा। हम लोगों का दौरा तो 24 घंटे 365 दिन जब से विधायक बने हैं तब से निरंतर जारी है। 2016 से लेके 2024 के टेन्योर में तक हर जगह हम लोगों ने दौरा किया है। एक एक बूथ को हम लोगों ने टच किया है, और एक एक गांव में दो दो बार हम लोगों की दस्तक हुई है। और हम प्रयास करेंगे कि जब नॉमिनेशन होगा, नॉमिनेशन के बाद भी एक पूरे जो क्षेत्र को है एक एक आदमी को टच करके, एक एक पंचायत को टच करके फिर चुनाव की मूड में। त्योहार जो है सभी चुनाव में ही पड़ रहा है। त्योहार को लेकर क्या कुछ तैयारी है, लोगों में कितना उत्साह है चुनाव को? देखिए, त्यौहार तो अच्छी बात है कि त्यौहार चुनाव के समय पर रहा है। सारे लोग घर में होंगे, और जब सारे लोग घर में होंगे तो जहाँ दो से मुलाकात होती थी, परिवार के पूरे लोग से मुलाकात होगी। और जैसा मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने विषम परिस्थिति में, कोरोना काल में सड़क पर संघर्ष किया। पर्व त्यौहार में हम लोगों का हर एक गांव जाना होता है, हर एक के शादी, छठी, ब्याह, श्राद्ध में जाते हैं। तो ये हम लोग के लिए कोई नई बात नहीं है। त्यौहार की जहाँ तक आपने बात की, तो मुझे लगता है कि त्यौहार के रहने से हम लोगों को और ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि लोग गांव में रहेंगे, घर में रहेंगे। इसका मतलब वोट परसेंट भी बढ़ने का अंदाजा लगा सकते देखिए, क्योंकि त्यौहार है तो एक तो मैं मान के चलूंगा कि लोग जो दिल्ली मुंबई रहते हैं वो वापस आएंगे, और वापस आएंगे तो छठ तक रहेंगे। छठ के बाद चुनाव का समय है, तो जो एक हफ्ता पहले वो जाना था वो 2 हफ्ता बाद जाएंगे। तो मुझे लगता है कि वोट परसेंटेज भी अच्छा रहेगा, और वोटिंग परसेंटेज भी बढ़ेगा। हैं। गोड्डा से जब हम यहाँ तक पहुंच रहे थे तो ये दुमुही से बसंतराय वाली सड़क जो काफी तकलीफ देती है। 7 साल से आप हैं, लेकिन अभी तक इसका कायाकल्प नहीं हो पाया। बीते दिन पूर्व विधायक संजय प्रसाद यादव ने कहा कि हमने अपने प्रयास से जो है बसंतराय और दुमुही सड़क का जो है मंत्री जी से मिलकर जो है चौड़ीकरण का जो है वो पास करा दिया। मेरी जो जानकारी है, आगरा में ताजमहल बना वो भी वही बनाया है। जो मेरी जानकारी है, आगरा में जो ताजमहल बना है वो भी संजय जी ने ही बनाया है। कुतुब मीनार भी उन्होंने ही बनाया है। प्रमाण मेरे पास नहीं, अगर प्रमाण होता तो वो भी मैं दिखा देता, लेकिन मुझे लगता है कि ये दोनों काम उन्होंने किया है। जहां तक दुमुही बसंतराय की बात है, लॉजिकली देखा जाए, बोलने का तो कोई भी कुछ भी बोल देगा, लॉजिकली देखा जाए 2014 13-14 में ये सड़क का निर्माण हुआ था। 13-14 में संजय यादव जी यहाँ से विधायक थे। इतिहास में पहली बार, और पूरे संथाल पर नहीं, पूरे झारखंड में पहली बार 3.5 मीटर का ये इतना बड़ा लंबा चौड़ा सड़क बना था। 3.5 मीटर का ऐसा सड़क जिसमें आदमी एक दूसरे को गाली देता है, कौन आगे जाएगा, कौन पीछे जाएगा, कौन उतारेगा, कौन चढ़ाएगा, साइकिल से गिरता है। तो ये काम तो उन्होंने किया, और इसी का परिणाम निकला कि 2014 में फिर सीट भी गंवाना पड़ा। 2014 का जब ये निर्माण हुआ ये सड़क का, उसके बाद ये सड़क भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में आ गया। अब चूंकि 2014 में पहले एक पाप हो चुका था, उस पाप को रिपीट करने के लिए सरकार ने उसको अलाउ नहीं किया कि इसमें कोई काम हो सकता है अभी। फिर हेमंत सोरेन की सरकार आई। हेमंत सोरेन की सरकार में आपको भी याद होगा, 7 करोड़ का हम लोगों ने इसको राइडिंग क्वालिटीज का इम्प्रूव किया। रोड स्मूथ है, रोड में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रोड की चौड़ाई कम है, ये सबसे बड़ा दिक्कत है। समय भी चौड़ीकरण हो सकता था। अब हेमंत सोरेन की सरकार ने 7 करोड़ का जबरन मजबूरन उसमें चौड़ी कर स्मूथनेस डाल के उसको 3 साल के लिए लॉक कर दिया। कोई भी काम होता है 3 साल के लिए फिर लॉक हो जाता है, तो 3 साल के लिए लॉक हो गया। 3 साल के लॉक
जब खुला है तो मैंने विधानसभा के पटल पे चीजों को रख के ऑन रिकॉर्ड मैंने चीजों को रख के इसको कहा है कि ये मजबूतीकरण चौड़ीकरण होनी चाहिए। अंततः गतवा हेमंत सोरेन की सरकार ने इस चीज को माना कि ये सड़क इंपॉर्टेंट सड़क है और ये सड़क का निर्माण होना चाहिए। पीडब्ल्यूडी विभाग उनके ही मंत्रालय का है। मैं ये भी कह रहा हूँ बात को, ये छुपी छुपाई बात है, लेकिन सवाल ये है कि जहां हमको बहुत ज्यादा मिलना चाहिए वहां थोड़ा सा मिला है। और थोड़ा सा मिला है क्योंकि मैं विपक्ष में हूँ, सौतेला व्यवहार के कारण उन्होंने ये ग्रांट किया। लेकिन मुझे लगता था कि इससे ज्यादा मेरी एक्सपेक्टेशन थी, मुझे लगता था कि इससे ज्यादा मुझे मिलना चाहिए था, मुझे ऐसा लगता था ये पहले हो जाना चाहिए था। ये हेमंत सोरेन की सरकार ने नहीं किया। लेकिन अंततः गत्वा ये सड़क का चौड़ीकरण मजबूतीकरण हुआ है। सड़क बनेगा भी, अच्छा बनेगा। यदि अमित मंडल के कार्यकाल का आपको सड़क देखना है कितनी मजबूती और कितनी अच्छी क्वालिटी का बनता है, तो आप बसंतराय से तड़िया का सड़क देख लीजिए, आप गांधी ग्राम से लेके चांदनी चौक का देख लीजिए, आप कनवारा से लेके चांदनी चौक का देख लीजिए, और पथरगामा से लेकर राजा बीटा का देख लीजिए। और ये सड़क जब बन जाएगा, मैं ऑन रिकॉर्ड आपको दावे के साथ कह सकता हूं, ये सड़क जब बनकर तैयार हो जाएगा तो एक भी पीडब्ल्यूडी सड़क अमित मंडल के क्षेत्र में नहीं बचेगा। और ऑन रिकॉर्ड मैं इस बात को कह रहा हूं, आने वाले दिन में किसी भी कोने से गोड्डा हेडक्वार्टर आने में आपको 30 मिनट का समय लगेगा। 2025 तक ये जो एम्बिशन है, मेरा जो प्लान है, ये पूरा होने वाला है। बार बार आप ये दोहराते हैं कि सरकारें जो है काम नहीं करती है, लेकिन हाल के ही दिनों में शायद आपने भी देखा होगा, संजय प्रसाद यादव ने कहा कि जब सरकारें काम नहीं करती है तो फिर आप शिलान्यास कैसे कर लेते हैं? अगर सरकार इतनी ही निकम्मी है तो फिर शिलान्यास कैसे होता है? मैं तो कभी कभी सोचता हूँ कि इन सब चीजों का जवाब देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, क्योंकि तर्कहीन बात है। इस क्वेश्चन का कोई बेस नहीं है। यदि 10 साल कोई विधायक होने के बाद भी अगर ऐसा सवाल करता है तो सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि आखिर चीजों की अंडरस्टैंडिंग है कि नहीं है। पॉलिटिकली आप बात कर दीजिए, अलग बात है। आपको भी पता है, मुझे भी पता है, कोई सरकार आएगी, चाहे भाजपा की सरकार हो, चाहे महागठबंधन की सरकार हो, एक सड़क तो जरूर बनाएगी, 2 सड़क तो जरूर बनाएगी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार और महागठबंधन की सरकार में बस इतना ही फर्क है। सड़क चौड़ीकरण की आप बात कर रहे थे और जिस तरीके से विधायक जी ने कहा कि ये हमारा काम है, आपने बताया कि किसका काम है ये सबको पता है, लेकिन बार बार सवाल यह आता है कि आप जिस तरीके से बता रहे हैं कि संजय यादव कह रहे हैं कि वोट बैंक जो है वो हमारा हमेशा वोट प्रतिशत बढ़ा है, और जिस तरीके से बार बार एक सवाल होता है कि संजय यादव को जो है आप लोग जो है जिस श्रेणी में रखते हैं उस श्रेणी को लेकर संजय यादव ये कहते हैं कि आज से 10 साल पहले और अब में जो वोट बैंक का जो वोट प्रतिशत जो बढ़ा है, अगर जनता उनको इतना ही नापसंद करती तो फिर जनता कैसे इतना वोट देती? देखिए, मैंने कहा है कि इसमें सिंपल मैथ्स है, इसमें बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। जब वो अकेले राजद लड़ता था तो 50,000 के आसपास वोट आता था। भारतीय जनता पार्टी को उस समय भी 87-85 के रेंज में वोट आया, और अभी भी 87 और 1 लाख पार ही जाएगा। जब गठबंधन हुआ तो 17,000 वोट जेएमएम का शिफ्ट करके वो चला गया राजद को, यानी कि 17 प्लस 50 हो गया आपका 67-70 के आसपास हो गया। स्वाभाविक सी बात है कि जब शिफ्ट होगा वोट तो आपका वोट प्रतिशत बढ़ेगा। यही महागठबंधन का कॉन्सेप्ट है। और यही नहीं, झारखंड में कहीं भी देखिए, वो इकलौते ऐसे विधायक पूर्व विधायक नहीं है जिनका वोट प्रतिशत महागठबंधन के साथ बढ़ा है। हर एक व्यक्ति का गठबंधन के निमित्त वोट प्रतिशत बढ़ता है, यही महागठबंधन का लॉजिक है। तो ये लॉजिक है, ये तो सिंपल मैथ है। इसमें ये कहना कि संजय यादव के कारण वोट प्रतिशत बढ़ा, ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य और आपके समझने का फेर है। मैं तो कहूंगा एक बार कि आप फिर से अकेले लड़े, महागठबंधन को छोड़ दें, आप 1 to 1 लड़े, भाजपा एक तरफ, राजद एक तरफ, फिर आपको पता चल जाएगा आपका वोट कितना है, मेरा वोट कितना है। लेकिन संजय यादव ने 2 बार जीत हासिल की, लेकिन दोनों बार त्रिकोणीय मैच हुआ था तब वो जीत हासिल किया, तो फिर ये कैसे कह सकते हैं? तो 14 में जो हुआ और 16 में जो हुआ वो भी त्रिकोणीय था, उसमें तो भारतीय जनता पार्टी ही जीता। तो मायने नहीं रखता है कि त्रिकोणीय रहे या फिर वो 1 to 1 रहे। मायने ये रखता है कि यदि आप ये बोलते हैं कि आपका वोट प्रतिशत बढ़ा तो वो जेएमएम की बदौलत बढ़ा, और जेएमएम की बदौलत इसलिए जेएमएम बोल रहा है आज की डेट में कि जेएमएम खुद अकेले चुनाव लड़ेगा, उनको सहारे की जरूरत नहीं है। 81 सीट में हम खुद चुनाव लड़ेंगे, चाहे गोड्डा हो चाहे पोड़ैया हो, आप कैंडिडेट दे जेएमएम के। जेएमएम बिना आधार के बात नहीं कर रहा है, जेएमएम का आधार है, जेएमएम की मजबूती है, इसके कारण वो बोल रहा है। और मुझे लग रहा है कहीं इस बार ऐसा ना हो जाए कि जेएमएम भी अलग रखे, लालटेन छाप भी अलग लड़े, भारतीय जनता पार्टी जो लड़े, तब सबको पता चल जाएगा किसका कितना वोट बैंक है। मैया सम्मान योजना, बिजली बिल माफ होना,
कितना वोट प्रतिशत जो है बीजेपी का घटाएगा? मैया सम्मान योजना या वोट प्रतिशत घटा देगा? मैया सम्मान योजना हेमंत सोरेन की सरकार का वोट प्रतिशत घटा देगा। आप पूछिए कैसे घटा देगा? कैसे? आज घर घर में लड़ाई हो रहा है। लड़ाई क्या हो रहा है? ये बूढ़ी औरत क्या बोल रही है? बूढ़ी औरत बोल रही है कि 6-6 महीने से मेरा वृद्धा पेंशन नहीं आया है, और उसी 6 महीने का वृद्धा पेंशन जो मेरा नहीं आ रहा, उसी में से 1,000 मेरे पुतहू को दे रही है। पुतहू से वो पैसा 1,000 मांग रही है वापस, जो मिला है 1,000 हमको वापस दो। पुतहू बोल रही है ये पैसा तो हमको मिला, हम क्यों दें? तो ये आलम है। 6 महीने से आपने वृद्धा पेंशन रोक दिया, उसी का 1,000 उठा के आपने मैया सम्मान में दे दिया, वो भी आधे को दिया, आधे को नहीं दिया। एक लॉजिकल बात मैं आपसे पूछता हूँ कि यदि मैया सम्मान योजना को शुरू होना चाहिए था 2019 में शुरू होना चाहिए था। 2019 में अगर नहीं शुरू हुआ, क्योंकि आप बोल रहे हैं कि कोरोना आ गया, तो 2022 में शुरू करते। चुनाव के समय ही आपको याद आया है कि मैया सम्मान योजना मुझे देना, इससे पहले आप सोए हुए थे।